गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम ये चेक करेंगे कि आपकी जो शादीशुदा लाइफ होगी उसमें क्या ब्लेसिंग्स आएंगी, क्या होने वाला है, कैसा रहेगा आपका शादीशुदा लाइफ। अगर आप मैरिड हैं तो भी, अगर आप अनमैरिड हैं तो भी हो सकता है आपके लिए फ्यूचर में जब आपकी शादी हो तब आपके लिए कैसा होगा वो चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगा। अगर आप मैरिड हैं तो भी आपकी एनर्जी भी इस चीज़ में आएगी। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जितनी आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ उसे रखिएगा, जो रेजोनेट ना करे प्लीज़ उसे जाने दीजिएगा। ये रीडिंग स्पेशली मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, चलते हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी जो है शादीशुदा लाइफ कैसी होगी, क्या ब्लेसिंग आएगी, क्या उसमें बदलाव आएंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को, उनकी शादीशुदा लाइफ में क्या ब्लेसिंग आएगी, क्या कैसी होगी उनकी शादीशुदा लाइफ, मैरिड लाइफ उनकी कैसी होगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की मैरिड लाइफ कैसी होगी। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैं ऐसे सेपरेट नहीं कर रही हूँ अनमैरिड और मैरिड के लिए। बट अगर आप अनमैरिड हैं तो फ्यूचर में आपके लिए ये गाइडेंस के रूप में होगा, तो आप ले लीजिएगा। अगर आप अनमैरिड है तो गाइडेंस के रूप में लीजिएगा। अगर आप मैरिड हैं तो भी आपको उस सिचुएशन में आप देखिए कि आप किस सिचुएशन में हैं, आप भी गाइडेंस लीजिएगा। द हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्चून, सेवन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हो। देखिए गाइस, अगर हम अनमैरिड लोगों की बात करें जो सिंगल हैं इस वक्त, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो इस वक्त वो अपनी शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। काफ़ी ज़्यादा शायद इस वक्त उनकी लाइफ में उनका कैरियर भी फोकस में नहीं है। मीन्स कैरियर पे भी उनका जो है ज़्यादा कुछ इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है, कुछ भी उसमें आगे नहीं बढ़ रहा है, और ना ही उनकी शादी में अड़चने शायद आ रही हों, या बार बार शादी होती हो कट जा रही हो। बट हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपकी शादीशुदा लाइफ जो है वो कैसी होगी। तो आपकी जो शादीशुदा लाइफ होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने ये सोच लिया है, मन में बैठा लिया हो, अगर आप अनमैरिड हैं तो शायद आपका रिश्ता काफ़ी बार टूटा हो, काफ़ी बहुत लोग आते हों और बेवजह का या किसी के बहकावे में आकर कोई आपकी शादी काट देता हो, या फिर आपको बेवजह की बात को लेकर, छोटी छोटी सी बात को लेकर आपसे शादी के लिए मना किया गया हो। तो आपके साथ ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, काफ़ी ज़्यादा बार हुआ है।
और आप परेशान हो गए हो। आप शायद घर में देखते हो, या अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो तो शायद आप ये भी सोचकर परेशान हो कि यहाँ शादी नहीं हो रही है और आपका जो पार्टनर है वो भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। बट जो भी है, जो भी अभी करंट में सिचुएशन है, उसकी वजह से आपका जो है धीरे धीरे शायद शादी से भरोसा उठता सा जा रहा है कि, या फिर आपके रिलेटिव में कोई किन्हीं के यहाँ कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ आप या आपके कलीग्स हों, तो आपने उनकी शादी में देखा हो कि बहुत झगड़े हो रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप जो है ये सोचने लगे हो कि क्या शादी करना ठीक रहता है। और अगर ऐसे ही होती है शादी के बाद लाइफ, इतनी प्रॉब्लम होती है, झगड़े होते हैं, तो हम क्यों शादी करें। बट शादी तो सबकी होती है, आज नहीं तो कल सबकी होनी है। बट ये सोचना कि जैसे उसकी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है वैसे मेरी लाइफ में भी होगा, ये गलत है। सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। तो आप यहाँ पे थोड़े निगेटिव होते हुए मुझे दिख रहे हो। आप इंतज़ार कर रहे हो शायद आपके पार्टनर का, बट वो आ नहीं रहा है शायद। तो आप वो सोच रहे हो कि वो आ नहीं रहा है, क्या मैं उसका इंतज़ार ही करती रहूँगी, शायद आप कुछ ऐसा सोच रहे हो। या आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, तो मैंने कहा ही कि किसी न किसी बात को लेकर आपका रिश्ता बहुत बार काटा गया हो। कोई कुछ लोग अगर काटे हो, या फिर आपको रिजेक्ट किया गया हो, बहुत सारी बातों को लेकर, हाइट को लेकर बोलते हैं, खूबसूरती को लेकर बोलते हैं कि नहीं आजकल चलता है ना कि हमें जो है लड़की बहुत ही खूबसूरत चाहिए। बट लोग जो है सुंदरता, बाहरी सुंदरता देखते हैं, हमारे अंदर जो है जितनी सुंदरता है वो कोई नहीं देखता। तो यहाँ पे आप ये सारी सिचुएशन की वजह से काफ़ी निगेटिव हो रहे हो, तो आपको ये नहीं होना है। हो सकता है कि अनमैरिड लोगों के लिए, और जो मैरिड लोग हैं तो वो लोग भी अपनी शादी में इस वक्त जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा निराश होते हुए दिख रहे हैं। शायद आपके हस्बैंड जो है उनका कैरियर अच्छा नहीं चल रहा हो, काफ़ी मेहनत करते हो, बट फिर भी जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से उनका इनकम नहीं होता हो, और काफ़ी ज़्यादा आप घर में झगड़े भी होते हो आपकी मदर इन लॉ से या सिस्टर इन लॉ से। तो आप ये चाहते हो कि शायद आप दोनों अलग हो, अपनी फैमिली कहीं और सेटल करे। तो इस तरीके का सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। आपके जो हस्बैंड हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, आप शायद अपनी किस्मत को दोष देते हो कि या मेरी किस्मत में ये सब कुछ लिखा है, बाकी सब लोग तो बहुत खुश होते हैं, मेरी किस्मत ख़राब है कि मुझे ऐसा घर मिला, ऐसा वर मिला। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें जो है वही मिलता है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है। और आप जो है ये सोचकर अपनी किस्मत को और बिगाड़ रहे हो। हमें ये सोचना होता है कि हमें वो नहीं मिलता जो हम मांगते हैं, हमें वो मिलता है जो हम डिज़र्व करते हैं, जो हमारे लिए अच्छा होता है। यूनिवर्स हमें वो देती है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। तो आपके लिए जो है वो घर, वो बर, वो सब कुछ जो है वो बहुत अच्छा है, बट आप कहीं ना कहीं मैनेज नहीं कर पा रहे हो। शायद आपने अपनी शादी से पहले की लाइफ, वो आदत बन जाती है ना, बचपन से आप वैसे रहते आए हो, एक झटके में शादी हुई और आपका लाइफ बिल्कुल बदल जाता है। अब आपको हर काम करने से पहले पूछना पड़ता है, तो आप शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, सबसे पहले खुद से पूछना चाहिए कि आप शादी के लिए तैयार हो, आप कर लोगे, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और यहाँ पे मुझे
आप इन सब सिचुएशन में मुझे दिख रहे हो फंसते हुए, तो मुझे यही यहाँ पे लग रहा है कि आपकी शादीशुदा लाइफ जो है इतनी भी बुरी नहीं है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है कि आप इस वक्त जो है जितना आपको मिल रहा है उस चीज़ में आप संतुष्टि करें। आगे जो है आपको और भी ज़्यादा अबंडेंस ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपकी लाइफ में और भी खुशियाँ आएंगी। तो आप जो है आप शायद जैसे कहते हैं ना, ये बचकाना हरकत हो जाता है। मार्केट में गए, एक खूबसूरत सी साड़ी देख ली, मुझे वो चाहिए, बट आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो आपको जो है वो संतुष्टि नहीं हो रहा है। मुझे अब वो साड़ी नहीं मिला, उसकी वजह से घर में आया, आपने अपने हस्बैंड को सुना दिया या फिर अपने सास से झगड़ा कर लिया। तो ये सब कुछ जो है एक मेंटलिटी हो जाती है, इस वजह से हम संभाल नहीं पाते हैं। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहती है कि आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ, वो बहुत अच्छी है। आपको आपका हस्बैंड आपके साथ है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप पे खुशियाँ लुटाते हैं। आपके लॉज भी बहुत अच्छे हैं। आप इस तरीके से सोचिए, मैनिफेस्ट कीजिए, देखिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे यहाँ पे आपकी शादीशुदा लाइफ में कहते हैं ना, सुख दुख आना ज़रूरी होता है। सुख आता है तो दुख भी आता है, दुख आता है हमें स्ट्रांग करने के लिए, तो हमें स्ट्रांग बनना रहता है। देखते हैं, ये तो आपकी करंट एनर्जी हुई कि आप अगर मैरिड हैं तो इस वक्त आप जो है काफ़ी ज़्यादा उदास मुझे दिख रहे हैं, बट नेक्स्ट आगे जो है फ्यूचर में क्या होगा आपकी मैरिड लाइफ में, वो हम देखेंगे। देखिए, शादी बहुत ही खूबसूरत और पवित्र रिश्ता होता है। हमें इसे बहुत अच्छे से रखना होता है, संभाल कर रखना होता है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इन फ्यूचर क्या होगा यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, उनकी मैरिड लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आएंगे इन फ्यूचर। 9 of Swords, Queen of Cups, the Hangman, Strength, 7 of Swords, the High Priestess। देखिए गाइस, अब आपके लिए यहाँ पे यही है, आपके लाइफ में ब्लेसिंग एबंडेंस तो बहुत है, लेकिन शायद आप, मैंने कहा ना कि आप शायद संभाल नहीं पा रहे हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप निगेटिव हो जाते हो, और इसकी वजह से आप खुद ही जो ब्लेसिंग आ रही होती है उसे रोक देते हो। तो आपको ये नहीं करना है। सबसे पहले आपको खुद से अपनी फैमिली को संभालना होगा और मेहनत करनी होगी, आपको हिम्मत जुटाना होगा। आगे जाके आपके लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस लिखी है, आपको इस एनर्जी से निकलना है। शायद झगड़े होते हैं, हर घर में झगड़े होते हैं, बट आप जो शायद काफ़ी ज़्यादा या बहुत ज़्यादा ही आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई हो, तो आप उस चीज़ से परेशान हुए हो, तो आप ऐसा नहीं बैठकर रोना है, हिम्मत जुटाइए, बोलिए, आगे बढ़िए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, तो सब कुछ ठीक होगा आपकी लाइफ में। मुझे फ्यूचर में आप है जो इस हैंगमैन की एनर्जी से बहुत निकलते हुए मुझे दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो, हिम्मत जुटाते हुए मुझे दिख रहे हो। और द हाई प्रीस्टेस, ये रानियों में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, पावरफुल होती हैं, तो आपको ये बनना है। तो धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ना है और आप ज़रूर आगे बढ़ोगे। देखिए, मुझे यहाँ पे झगड़े दिख रहे हैं, आपके घर में शायद आपके लॉर्ड से झगड़े हुए हों। मैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक घर में मीन्स सास बहू पूरी फैमिली रहती थी। तो
कुछ दिनों बाद सास की जो है वो कुछ फ्रेंड्स घर पे आई, तो आए तो वो लोग गप्पे मार रहे थे। ऐसे बहू जो है सास को बहुत मानती थी, बहुत सेवा करती थी उनकी, और सास भी जो है वो बहू की अपनी बहुत केयर करती थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन जब उनकी जो सास थी, उनकी जो फ्रेंड आई, तो बातचीत में ये नहीं कहा जाता कि हाँ आपकी बहू तो बहुत अच्छी है बट आपकी बेटी नज़र नहीं आ रही है। तो अब माँ बाप का जो प्यार होता है वो अपने बच्चों के लिए ही होता है, और इंसान की जो सोच होती है वो देखिए किस तरीके से बदल जाती है। उनकी सास ने ये कहा कि हाँ बेटी तो आई थी बट चली गई। तो जैसे बातचीत में यहाँ पे बात ये निकला, उन्होंने ये कहा कि बेटी तो बेटी होती है, उस पर जितना लुटा दो, जितना दो उतना कम होता है। अब उनका कहने का मतलब ये था, उन्होंने ये कहा कि जो अगर बोला जाए कि सास और बहू दोनों में से आप किससे ज़्यादा प्यार करती हैं, दोनों की अगर आपको एग्जाम्पल देकर बताना हो तो आप क्या कहेंगी? तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारी बेटी जो होती है ना, मेरी बेटी जो है वो बिल्कुल शक्कर की तरह है, चीनी की तरह है, और जो हमारी बहू जो है वो नमक की तरह है। अब बहू ने जब ये बात सुनी तो वो है जो अपनी सास से गुस्सा हो गई, नाराज़ हो गई। उसने ये दिमाग में सोच लिया कि मेरी सास की मैंने इतनी सेवा की, उनका ख्याल रखा, सब कुछ किया, आज तक कभी मैंने जवाब तक नहीं दिया, आज मैं नमक हो गई, बिल्कुल कड़वी बन गई उनके लिए। और जो बेटी 4 दिन के लिए आती हैं ससुराल से, जो सेवा भी अब नहीं करती, वो उनके लिए कुछ भी है तो शक्कर की तरह मीठी है, और मैं जितना भी करूँ तो कड़वी ही रहूँगी ना। तो ये उन्होंने सोच लिया ऐसा। अब इस वजह से वो कुछ दिन तक है जो अपने सास से ढंग से बात नहीं की, उन्होंने कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो सास ने ये चीज़ नोटिस कर लिया कि उनकी बहू के थोड़े से बदल गए हैं तेवर। तो उन्होंने बैठकर पूछा कि आखिर बात क्या है। तो बहू ने कहा कि आप की बेटी आपके लिए गुड़ है और मैं नमक हूँ, वो शक्कर हो गई और मैं शक्कर की तरह मीठी है और मैं नमक की तरह कड़वी हूँ। तो सास ने जो जवाब दिया वो आप ध्यान से सुनिएगा। सास ने ये कहा कि जो बेटी जो होती है ना, देखो शक्कर मैंने उसे क्यों कहा, शक्कर जो होता है वो मीठा होता है। किसी भी सामान को मत बनाओ, उसमें शक्कर जो है जितना ज़्यादा भी डाल दो तो उतना ही मीठा रहेगा, वो मीठा का मीठा ही रहेगा। लेकिन जो नमक होता है, जब हम नमक किसी चीज़ में डालकर जब बनाते हैं, अगर नमक थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो वो पूरा का पूरा डिश खराब हो सकता है। तो चाहे हमारी बेटी होती है, उसकी कितनी भी ज़्यादा बुराइयां हो तो भी वो हमें मीठी ही लगती है। बट जो हमारी बहू होती है वो उसका हर एक कदम, हर एक चीज़ जो है वो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि बहू जो होती है वो बेटियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए हमें बेटियों की गलती दिखती नहीं है, लेकिन जो बहुएं होती हैं, बहू को समझाया जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरी सास तो मुझे इतना समझाते ही रहती है, बट वो समझाती हैं आपके भले के लिए, वो आपको इम्पोर्टेंट देती हैं अपनी बेटी से भी ज़्यादा। आप खाना बनाती हैं घर में, आप खुद इस बात को अच्छे से समझती होंगी। अगर थोड़ा सा खाने में नमक ज़्यादा हो गया, कम हो गया, पूरा खाना बेकार लगता है, कोई स्वाद नहीं आएगा। अगर कम हो गया तो स्वाद नहीं आएगा, ज़्यादा हो गया तो वो जहर ही हो जाएगा। बट आप चाय बनाइए, उसमें अगर चीनी कम अगर थोड़ी सी पड़ जाए तो भी चल जाएगा, अगर थोड़ी ज़्यादा भी पड़ जाती है तो भी चल ही जाता है, दोनों में मीठा ही रहता है। अगर मिठाई अगर आप बनाते हो तो चीनी कम बेसी हो तो भी इंसान खा ही लेता है, बट खाना में नमक ज़्यादा कम बेसी हो तो नहीं खा पाता इंसान। तो प्रायोरिटी देखिए, सामान की हर चीज़ की एक
वैल्यू होती है। तो आप जो है, मुझे यहाँ पे यही कहना है कि आप जो है अपने फैमिली वालों को समझने की कोशिश करें। मुझे नहीं लगता कि झगड़े होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। आप ये कहेंगी कि ऐसा कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, बट ट्राई करने में क्या जाता है। आप अपने, अगर आपकी सास बोलती हैं, आप एक दिन उन्हें जवाब मत दीजिए। शायद आप ट्राई करके देख सकते हैं, इस बहाने से हो सकता है कि झगड़े कम हो, ना के बराबर हो जाए। ऐसे लाइफ आपकी है, आपको करना है जो भी। बट मैं यहाँ पे झगड़े की बात नहीं करूँगी। मैं यहाँ कहूँगी कि आप जो झगड़े पे फोकस करेंगे, उससे ज़्यादा आप खुद पे फोकस कीजिए, अपने कैरियर पे फोकस कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए। आपको आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस मिलेगी। और ये जो कुछ भी होता है वो हमारे लिए ही होता है। देखिए, बी द बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपको जो है यहाँ पे एक्शन लेना है। आप उन झगड़ों में बेकार में क्यों फंसेंगे। देखिए, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो आपको जो है इस तरीके से सोच लेंगे तो आप झगड़े ही नहीं होंगे। तो आपको झगड़े पे फोकस ही नहीं करना है। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। आपको ये बनना है तो आप बेकार में अपनी सारी पावर कहीं और क्यों देंगे। अपनी एनर्जी को संभाल के रखिए खुद के लिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपका फैमिली संभालना वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। अपनी जिम्मेदारी को उठाइए अच्छे से। ये जो भी सिचुएशन है वो बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। आपको अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार, अबंडेंस, सब चीज़ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस आपको जो है इस चीज़ में प्यार से एक्शन लेना है। आपको फर्स्ट मूव, आपको ही कदम उठाना होगा। फिर देखिए सब कुछ अच्छा होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ऐसे ये मैसेज सबके लिए नहीं है, ये झगड़े वाली मैसेज हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो जिनके घर में काफ़ी ज़्यादा झगड़े वगैरह होते हों। क्योंकि सबके घर में तो झगड़े नहीं होते हैं, कुछ लोगों के घर में झगड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। तो शायद मैंने ऐसा क्यों कहा मुझे नहीं पता, बट जिनके लिए ये मैसेज है प्लीज़ उसे ले ले, और जिनके लिए नहीं है, सब कुछ ठीक है, प्लीज़ वो लोग इस मैसेज को जाने दें। वो मैसेज आपके लिए नहीं है। द जजमेंट, देखिए जजमेंट का कार्ड भी आया है। आपको इंसाफ मिलेगा, सब कुछ ठीक होगा। आपको बस अपनी जो इस सिचुएशन में है ना, ये सारी नेगेटिव सिचुएशन जो भी है, एनर्जी, इससे आपको बाहर निकलना होगा। अगर आप नहीं निकलेंगे तो फिर बहुत जल्दी फिर लड़ाई झगड़े ही होते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। लड़ाई झगड़ा और काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकता है। तो इस चीज़ से आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट भी आ सकता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि ये जो है, ये टैरो जो रीडिंग होती है गाइडेंस के लिए होती है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ होने का चांस है, तो आप इस चीज़ को मत होने दो। आप इस चीज़ पे कंट्रोल करो, अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, आप अपने ऊपर कंट्रोल करो। आपकी फैमिली है तो आपको संभालना होगा। तो प्लीज़ आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए। बाकी जो भी है सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। अगर अच्छा नहीं है तो बुरा भी कुछ नहीं है। आपको संतुष्टि करना होगा, अपने आप पे फोकस कीजिए। आगे जाके आपको जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो आपका सपना है वो आपका पूरा होगा। बट इस वक्त जो है आप निगेटिविटी को दूर कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, और हो सके तो झगड़े बिल्कुल मत कीजिए।
पता नहीं मुझे झगड़े की एनर्जी क्यों मिल रही है, आई डोंट नो। प्लीज़ अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलूँगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।